प्रभु में सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ परमेश्वर के वचन के साथ में। तो आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर चलेंगे आज के वचन में। महान पिता परमेश्वर, सामर्थी यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि फिर से तुम्हें हमें एक मौका दिया है एक दूसरे के साथ में मिलने का और आपके वचन से आपकी सच्चाई को शेयर करने का। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तमाम लोग जितने भी इस वचन को सुने उसके द्वारा आशीष पाएँ और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपका अनुग्रह और आपका आशीष सदा बना रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नए वचन के साथ में उपस्थित हूँ और आज हम सीखेंगे वचन के बारे में, शब्द के बारे में। बाइबल में वचन, शब्द या फिर वर्ड, इसको बहुत बड़ी अहमियत दी गई है और हम देखेंगे कि हम लोग कितना इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में कितना है और इससे क्या क्या जीवन में बदलाव हो सकते हैं या हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो हम स्टडी करेंगे आज वचन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं खोल लूँगा बाइबल से वो मैं निकालूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद से। यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है, आदि में वचन था। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। आदि में वचन था। तो सबसे पहले, इससे पहले कि ब्रह्मांड था, इससे पहले कि ये दुनिया थी, सबसे पहले वचन था। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि आदि में शब्द था। शब्द, तो ये जो वचन है, शब्द है, वर्ड है, ये क्या है? आगे अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है, और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये जो शब्द है ये परमेश्वर के साथ था और उसके साथ में कहता है, और वचन परमेश्वर था। और अगर हम देखेंगे इसी का पहले अध्याय का 14वां पद, तो यहाँ पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। तो इससे तो हमें साफ पता चल जाता है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। ये वचन कहा जा रहा है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो वचन देहधारी हुआ। कैसे हम कह सकते हैं इस बात को? क्योंकि जो मरियम थी वो शादी से पहले गर्भवती हुई बिना किसी पुरुष के साथ में संबंध बनाए, और हम इसको जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, विश्वास से गर्भवती हुई। जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास में आया और उसने कहा कि तू सब स्त्रियों में धन्य है और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम तो यीशु रखना। और मरियम ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को भी नहीं जानती हूँ और मैं कुंवारी हूँ। और जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे समझाया कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर अनुग्रह करेगा, साया करेगा और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। और मरियम ने उस चीज़ को, उस वचन को, उस शब्द को जो कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा था, स्वीकार कर लिया और उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और हम जानते हैं कि उसके बाद में मरियम गर्भवती हुई और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यीशु मसीह शब्द के द्वारा पैदा हुए हैं। तो हम जानते हैं कि बाइबल में वचन जो है, शब्द जो है, वो परमेश्वर को कहा गया है और यीशु मसीह को कहा गया है। और शब्द बहुत पावरफुल है। इसको हम सीखेंगे आज के जो वचन है, जो शब्द है, वो कितना पावरफुल है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और उसका 3रा पद यहाँ पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल कहती है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा। तो यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ शब्द से बना है। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद हम लोग पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो हम देखते हैं सबसे पहले जब अंधियारा था और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल किया। इसी का अगर हम 6ठा पद देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा,
जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। अगर आप इसको और आगे तक पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा तो ये बन गया, परमेश्वर ने कहा तो ऐसा हो गया, परमेश्वर ने कहा तो ऐसा हो गया। तो हम देखते हैं कि जो शब्द है वो बहुत पावरफुल है, और परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है इस संसार के अंदर वो सब कुछ शब्द से बनाया है, वचन से बनाया है। परमेश्वर जब कहते हैं तो वो हो जाता है। वही सेम पावर, वही सेम एबिलिटी, या मैं ये कहूँ कि वही सेम योग्यता परमेश्वर ने इंसान को दी है कि वो जो कुछ भी कहेगा वो हो जाएगा। तो अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इंसान के शब्दों में ताकत है, इंसान के शब्दों में पावर है और बहुत पावरफुल है। आप अपने जीवन को अपने शब्दों से या तो बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 21वां पद। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जीभ के वश में आपका जीवन भी है और आपकी मृत्यु भी है, और कह रहा है कि जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपकी जीभ से जो कुछ भी निकलता है, आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है, जो भी शब्द निकलते हैं, या तो वो जीवन को उत्पन्न करते हैं या फिर वो मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ सिर्फ कि क्या हम लोग अपने शब्दों को लेकर सचेत हैं? क्या हम जब बोलते हैं तो क्या हम जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? कई बार हम अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो हम उनको नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, ये नालायक है, किसी काम का नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैंने सीखी है, और मैं अपने बच्चे के साथ में कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये नालायक है या ये बिगड़ा हुआ है, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ये जो शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो उनका जीवन बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अगर आप उनके बारे में हमेशा नेगेटिव बातें बोलोगे, ये तो बेकार है, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये पढ़ता नहीं है, ये अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, ये तो अपनी मन मर्जी करता है, तो हो सकता है वो वैसा कर रहा हो बच्चा। लेकिन जिस तरीके से आप बोलते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में वैसा बोलते रहेंगे, उसका जीवन और ज़्यादा उसी तरीके का बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं और आप उसको बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो अपने शब्दों को बदल दो। आप बोलना शुरू कर दो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चे से बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। क्योंकि जो शब्द आप बोलोगे वो आपके जीवन को निर्धारित करेगा। तो इसीलिए जो हम शब्द बोलते हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ध्यान रखने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक संस्कृत में एक दोहा था जो मैंने पढ़ा था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जिसे कहते हैं, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बहरानी। इसका मीनिंग क्या है? वो ये है कि जो शब्द हैं, जो बोली है, वो अमोल है, अमूल्य है या अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं है। जो कोई बोले जानी, जिसको बोलना आता है, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी, उसको हृदय के तराजू में तोल लो, उसके बाद उसको मुंह से बाहर निकालो। तो हमारे शब्दों की जो है वो कीमत है, बहुत ज़्यादा हमारे शब्द जो हैं वो कीमती हैं। तो जब भी हम बोलें बहुत सोच समझ कर के बोलें। एक स्टडी हुई थी जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोतो। आई एम सॉरी अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो डॉक्टर मसारू इमोतो। अगर पॉसिबल हुआ तो उनकी एक वीडियो का लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब जो पानी है उस पानी को कुछ बोला जाता है, शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर एक रिएक्शन होता है और वो एक शेप लेते हैं। तो जब पानी के ऊपर शार्प बोला जाता है या कठोर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उसको गंदा बोला जाता है, उसको गाली दी जाती है, तो उसकी जो शेप है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खराब, उनकी जो संरचना होती है वो बहुत बेकार होती है। लेकिन जब उनको आशीष दी जाती है, उनके साथ अच्छी बातें करी जाती है पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो वो
एक अच्छी शेप लेते हैं। उससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमारे जो शब्द हैं जो हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इन सब बातों से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि शब्द काम करते हैं, वचन ताकतवर है। और जब हम कोई चीज़ कहते हैं, जब हम कोई शब्द कहते हैं तो वो काम करता है। हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो काम कर रहा है, हमें लग रहा है कि यार हमने तो बोल दिया, अब पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं क्या होता है पॉजिटिव बोलने से, सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी, हालत थोड़ी बदल जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हालत बदल जाएंगे, सिचुएशन बदल जाएगी। आप ट्राई करो, आप बोल के देखो। तो मैं बता रहा था कि पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उन्होंने कहा जो बोला उसके हिसाब से उसके पानी में बदलाव हुए। तो और एक और चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि हमारी जो बॉडी है, मनुष्य का जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। 70% पानी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर पानी पर शब्दों का इफ़ेक्ट होता है तो शरीर पर भी होगा, मनुष्य के शरीर पर भी होगा। क्योंकि जब कुछ बोला जाता है तो पानी को इफ़ेक्ट करता है। हमारे शरीर में जितना भी पानी है 70% उस पर भी इफ़ेक्ट जाएगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे अपने आप से या किसी परिवार के जन से या अपने किसी दोस्त से गलत बातें बोलेंगे, गालियां देंगे, श्राप देंगे, तो वो उनके जीवन में उसी तरह से इफ़ेक्ट डालेगा। अगर आप पॉजिटिव बातें बोलेंगे, सकारात्मक बातें बोलेंगे तो उस हिसाब से वो उनके जीवन में इफ़ेक्ट डालेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनका एक पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है, जिनके माँ बाप पॉजिटिव बातें करते हैं अपने बच्चों के बारे में, उनको हमेशा प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो बच्चों का जो फ्यूचर होता है ना बहुत ब्राइट होता है। और जो अपने बच्चों को कोसते रहते हैं ना, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। और इसीलिए हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत जगह इसके बारे में लिखा है, शब्दों के बारे में, बोलने के बारे में। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए विश्वास करते हैं तो हमें बोलना पड़ता है। और यीशु मसीह ने भी जब उदाहरण दिया, जब यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो सबसे पहली चीज़ जो यीशु ने वहाँ पर यूज़ की है वो है कहो। से टू द माउंटेन, माउंटेन से कहो, पहाड़ से कहो। जो शब्द है ना, जो कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन हम अपने विश्वास को बोलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अच्छा चीज़ें पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से कभी भी आशीषें बोलते नहीं हैं। अपने मुंह से कभी भी छुटकारे की बातें नहीं बोलते, अपने मुंह से कभी भी सकारात्मक बातें बोलते नहीं हैं। मन में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और लेकिन कभी भी बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर हम बाइबल को देखें तो बाइबल में बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है शब्द बोलने के लिए। कहो, तुम ऐसा कहो तो हो जाएगा। यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे कहने से वैसा हो जाएगा, सोचने से वैसा नहीं होगा। हमारे सोचने से जीवन नहीं बदलेगा, हमारे बोलने से जीवन बदलेगा। तो हमें बोलना है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 13वां पद, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें बोलना चाहिए। वो कहता है इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो क्या जब हम विश्वास करते हैं क्या हम बोलते हैं? और मैंने ऐसा देखा है बहुत बार, हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से किसी चीज़ के लिए तो हम विश्वास तो करते हैं उसके लिए, लेकिन हम कभी भी बोलते नहीं अपने जीवन में। और इसीलिए बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, उनके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत विश्वास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो जीवन में उनके मैनिफेस्ट नहीं होती हैं चीज़ें, वो उनके प्रकट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में जब वो बाहर जाते हैं तो वो बातें नहीं बोलते जो उन्होंने प्रार्थना की है, जो वो चाहते हैं, वो बातें बोलते हैं जो उन्हें दिखाई दे रही हैं। तो क्या हम हालात को देखकर बोलें या हम विश्वास से बोलें? इसलिए तो बाइबल कहती है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, हम शरीर के अनुसार ना चलें, क्योंकि शरीर के अनुसार चलना
मृत्यु है और आत्मा के अनुसार चलना जीवन है। तो आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये है कि जो हम विश्वास करते हैं वही बोलते हैं। क्या हम अपने हालात को देखकर डर जाते हैं और हम वो बोलते हैं कि अरे बीमारी है? क्या हम बीमारी के लिए बातें करते हैं, वही बोलते हैं कि चारों तरफ बीमारी है, ऐसी बातें करते रहते हैं? या फिर हम जो विश्वास करते हैं वो बोलते हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, और हम बहुत पहले या आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए थे और हम तभी से चंगे हैं। तो क्या हम उस चीज़ को बोलते हैं, या हम ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो बीमार हूँ क्योंकि मुझे बीमारी दिखाई दे रही है, मेरे को अभी भी दर्द है, फील हो रहा है? तो क्या हम शरीर के अनुसार चलते हैं या आत्मा के अनुसार चलते हैं? अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे ना तो हम वही बातें बोलेंगे जो आत्मा कहता है। और आत्मा कभी भी नहीं कहता कि हम बीमार हैं। आत्मा कहता है कि हम भले चंगे हैं, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम इस पृथ्वी पर हैं। क्या यीशु मसीह बीमार है? नहीं। तो क्या हम बीमार हैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल इन वचनों से भरी हुई है कि आप क्या हो। आपको आपके जीवन के बारे में जानना है। अगर आप सचमुच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, आप क्या हो, तो आप बाइबल पढ़ो। आपको पता चलेगा बाइबल क्या कहती है। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, उनके विषय में बाइबल में क्या लिखा है कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा है, एक्चुअली में उनका जीवन कैसा है। हम अपने आप को शरीर में देखते हैं तो कमज़ोरियां दिखाई देती हैं, नेगेटिविटी दिखाई देती है, कंगाली दिखाई देती है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा में देखते हैं ना, एक वचन है बहुत अच्छा, मैं कभी आपके साथ में शेयर करूँगा। शरीर, प्राण और आत्मा, इसके विषय में है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम क्या बोलते हैं। क्या हम वो बोल रहे हैं जो हमें चाहिए, या हम वो बोल रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है? हकीकत में जो हमें दिखाई दे रहा है ये शायद वही है जो हमने पहले कभी बोला था। आपका जो जीवन जो अभी देख रहे हैं आप, वो आपके कहे हुए शब्दों का परिणाम है। और अगर आप अपना आने वाले जीवन बदलना चाहते हैं तो अभी से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में? आप उसकी प्रिय संतान हैं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, तो क्या वो आपको और कुछ नहीं देगा? बाइबल कहती है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम साफ साफ देखते हैं, पहली बात तो बाइबल में ये जो शब्द जो हमने पढ़ा है अभी यूहन्ना में, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर ने कभी भी किसी जाति विशेष से प्रेम नहीं किया, किसी धर्म विशेष से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया है। परमेश्वर ने किसी एक धर्म विशेष के लिए अपने बेटे को नहीं भेजा, उसने पूरे संसार के लिए अपने बेटे को भेजा है। आपके लिए भेजा है, मेरे लिए भेजा है। यीशु मसीह इस दुनिया में सबके लिए आया था। लेकिन जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, यही तो लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अगर हम विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन पाएंगे। और खुशियां परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है, आप खुद सोचो, जो अपना बेटे को आपके लिए दे सकता है, उसको क्रूसीफाई करने के लिए, उसको मरने के लिए, एक खतरनाक मौत उसको देने के लिए जो अपने बेटे को दे सकता है, वो आपको जीवन नहीं देगा, वो आपको और कुछ भी नहीं देगा, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं देगा। आई एम श्योर वो आपको देगा। मुझे दिए, आपको भी देगा। तो हम परमेश्वर के लिए सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, जाने कि वो हमसे प्यार करता है। और जब हम जानते हैं कि वो हमसे प्यार करता है तो हम अपने मुंह से भी उसी तरीके की बातें निकालें, शब्द निकालें। तो मैं इन वचनों के साथ में इसको क्लोज करना चाहूँगा कि अपने शब्दों पर ध्यान दें। शब्द पावरफुल हैं। बाइबल कहती है जो इन शब्दों को इस्तेमाल करना जानता है वो इनका फल भोगेगा। अगर आप जानते हो कि आपको अपने वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आप अपने जीवन को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। अगर आपके जीवन में आज परेशानी है तो आज और अभी से आप बोलना शुरू कर दें जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है। आप वो बोलना शुरू करें जो आपके जीवन में आपको चाहिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शलोम। प्रेज द लॉर्ड।